सो हेलो एवरीवन। ये एक लर्नर की क्वेरी आई हुई थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो कि हमने पिछले कुछ एक लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। 2023 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आपका क्या मतलब है, राइट? क्वेश्चन ये था। और इन्होंने एक टीचर का यहाँ पे रेफरेंस देते हुए बताया है कि गुरु इस सीरीज को देखो बोलते, और इसमें उन्होंने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उनका इसका आंसर है, हो सकता है। एंड this personality is well known in UPSC coaching industry, right? and uh, uh, she is respected for me also, right? I also respect her a lot as a teacher. एंड अगेन, लेकिन मैं अपने उस आंसर पे फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इस आंसर पे अभी भी स्टैंड, ठीक है, अपना वैसे ही रखता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ही होना चाहिए। वो क्यों, मैं उसकी उसी चीज़ की, राइट, उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये आज वीडियो बनी हुई है कि why the answer should be C, not A, as mentioned by this fellow Tony G, right? He is a regular learner of our channel, और ये काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। तो क्यों ये सी आपका इसमें आंसर होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए, इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है, राइट? देखो, एक बार इनका ये यहाँ पे आंसर, इनका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे भी काफ़ी डाउट हुआ कि ये क्या मतलब, राइट? मैंने भी इस एंगल से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एंगल से इसके आंसर को यहाँ पे देखने की कोशिश की, बट मैं अभी भी पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसका आंसर होना चाहिए। और इसी चीज़ को सर्च करते करते मैंने ब्रिटानिका में भी, राइट, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ पे देखा। तो इनके अकॉर्डिंग भी ड्यू प्रोसेस, ठीक है, समझ रहे हो, इस वर्ड पे यहाँ फोकस करना, प्रोसेस पे, अ कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इन वर्ड्स पे फोकस करना। प्रोसीडिंग्स, इट मीन्स समथिंग इज बीइंग अप्लाइड according to rules and principles that have been established in a system of jurisprudence for enforcement and protection of private rights, ठीक है? In each case, due process contemplates an exercise of powers of government as the law permits and sanctions under recognized safeguards for the protection of इंडिविजुअल राइट्स, समझ रहे हो? तो ये एक्सरसाइज ऑफ पावर, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसी चीज की बात ये भी कर रहा है। ना सिर्फ ये, फिर विकिपीडिया में भी इसी तरीके की कोई एक्सप्लेनेशन मिली, लेकिन अगेन हम इस एक्सप्लेनेशन पे रिलाय नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्चुअल बातें बताने के लिए ये वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, क्योंकि हो सकता है विकिपीडिया और ब्रिटानिका भी गलत बोल रहे हो। बट मेरा आर्गुमेंट क्या है कि क्यों ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, क्यों फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ सी इसका आंसर होना चाहिए। लुक, वेन एवर यू स्टडी द जस्टिस, राइट, जस्टिस को जब भी आप स्टडी करते हैं तो जस्टिस करने के दो तरीके हमेशा सजेस्ट किए जाते हैं। एक तरीका होता है, ठीक है, एक तरीका होता है जो कि लिबरल तरीका, राइट, जो कि नॉर्मली लिबरल तरीका माना जाता है। और एक होता है आपका जो सोशलिस्ट तरीका होता है, राइट, सोशलिस्ट तरीका, कि भैया जस्टिस कैसे सोसाइटी में डिलीवर दिया किया जाए। तो उस डिलीवरी के मैकेनिज्म को जो लिबरल्स कहते हैं, लिबरल्स प्रोसीजरल जस्टिस की बात हमेशा करते हैं कि भैया प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है, जस्टिस। इनके अकॉर्डिंग जस्टिस कब होगा, लिबरल्स के अकॉर्डिंग, भैया प्रोसीजर आप फेयर, ठीक है, एक एकदम इक्वल प्रोसीजर सभी लोगों को अगर आप इस्टेब्लिश कर दोगे और उसके बाद इंसान को इंडिपेंडेंट छोड़ दोगे, प्रोसीजर क्योंकि इक्वल है, तो दे अज्यूम कि क्योंकि प्रोसीजर सभी के लिए इक्वल है, एक जैसा प्रोसीजर है, राइट, किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने का, किसी भी ऑफिस को लेने का, इलेक्शन लड़ने का प्रोसीजर एक जैसा सभी के लिए। तो जो लोग हैं वो अब अपने टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोसीजर सभी के लिए सेम है। समझ रहे हो ना बात को? सो दिस इज लिबरल आइडिया ऑफ जस्टिस इन सिंपल टर्म्स। सोशलिस्ट क्या मानते हैं? सोशलिस्ट मानते हैं कि नो, इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल सोसाइटी में इक्वल नहीं है, इंडिविजुअल इज नॉट इक्वल, ठीक है, इंडिविजुअल इक्वल नहीं है सोसाइटी में। आपको अगर एक अनइक्वल, ठीक है, इनइक्वल लोगों को अगर आपको जस्टिस देना है, सॉरी गाइस, सॉरी, एक फोन कॉल आ गई थी, सॉरी, इनइक्वल लोगों को अगर आपको जस्टिस देना है, तो वो जस्टिस डिलीवर करने का इनके अकॉर्डिंग तरीका क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि आप जो कमजोर लोग हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें और ज्यादा प्रमोट करो। हालांकि सोशलिस्ट तो एकदम ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस कब आएगा? जब आप सब्सटैंटिव जस्टिस पे, ठीक है, सब्सटैंटिव
जस्टिस पे फोकस करेंगे। सब्सटेंटिव मीन्स कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर, यू आर फोकसिंग ऑन द सब्सटेंस, यू आर फोकसिंग ऑन द आउटकम्स, ठीक है, यू आर फोकसिंग ऑन द आउटकम्स। अब देखो ध्यान से, ये आउटकम्स कब फेयर होगी, ये जो जस्टिस आएगा, ये जो जस्टिस आएगा, इसकी आउटकम्स कब फेयर होगी? फेयर आउटकम्स तभी होगी जब आप कमजोरों को, ठीक है, जो कमजोर लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, जिनके पास बहुत कुछ चीजें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें आप कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, कुछ स्पेशल सेफ गार्ड दोगे। तो इसीलिए, समझ रहे हो? तो जो ये प्रोसीजरल जस्टिस है, ठीक है, जो कि स्पेशली प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाला कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मानता है कि कानून ने जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है, वो हो सकता है सही हो, वो हो सकता है गलत हो, उस प्रोसीजर को अनक्वेश्चनेबल मान के अगर आप उस प्रोसीजर को ही फॉलो कर रहे हो तो जस्टिस होगा। बट नो, दिस इज अ रॉ आइडिया, रफ आइडिया ऑफ जस्टिस। बिकॉज जस्टिस कब आएगा, सब्सटेंटिव जस्टिस सोसाइटी में कब आएगा? जब जो आपने प्रोसीजर बनाया है वो भी फेयर हो। अब यहाँ पे आपको फेयरनेस और इक्वालिटी के बीच डिस्टिंक्शन पहले जाननी है, ठीक है। फेयरनेस माने कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग यू आर नॉट ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली, नो, यू आर ट्रीटिंग एक छोटा आदमी और बड़ा आदमी इनइक्वली, इस तरीके से कि छोटा आदमी इस बड़े आदमी से compete कर पाए। यहीं से आपके फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। रिजर्वेशन इज फेयर, राइट? रिजर्वेशन डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बट इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। Why? Why? Because it is making the competition fair towards those who are weaker sections of the society. This is the idea of fairness. समझ रहे हो ना बात को? अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। यहाँ देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू का मतलब क्या होता है? जो आपका ड्यू है, जो मेरा ड्यू है, इट मीन्स जो, ठीक है, जिस चीज पे मेरा हक है, राइट, जिस चीज पे मेरा हक बनता है, रियल हक बनता है, जो मेरा अपना ड्यू है, उसे हम कहते हैं ड्यू, किसी भी चीज को, राइट, कि भैया ये इसका ड्यू है, ये उसका ड्यू है। अब ये होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कि पर्सन किस सिचुएशन में है उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को ड्यू मानेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इट अगर कोई मर्डर करता है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट देना आप कह सकते हैं कि ड्यू है। बट अगर वो मर्डर किसी एक ऐसी लड़की ने किया है जो गर्भवती है, ठीक है, एक ऐसी महिला ने किया है जो गर्भवती है, जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, राइट, वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट को अगर आप वही कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, अंधे तरीके से आप उस कैपिटल पनिशमेंट को उस पे भी लागू करोगे, तो वो एक के बजाय दो जाने लेगा। और ये ड्यू नहीं होगा, ये प्रोसेस ड्यू नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे के राइट टू लाइफ को आप हार्म कर रहे हो, राइट, ये उसके लिए ड्यू नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ड्यू मीन्स व्हाट? ये फेयरनेस की बात कर रहा होता है, ये फेयरनेस की बात कर रहा होता है। और यहीं पे आता है आपका फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि आप जो लॉ अप्लाई कर रहे हो वो फेयर होनी चाहिए, वो एप्लीकेशन ड्यू होनी चाहिए। वो ऐसी नहीं हो कि अंधी इक्वालिटी को वो फॉलो करे, नो, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय नो, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एक्चुअली, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एक्चुअली एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि इंडिया में अडॉप्ट किया गया है आर्टिकल 21 के अंडर, कि भैया राइट टू लाइफ आप कैसे किसी से छीनोगे? ओनली बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इंडिया में ऐसा अडॉप्टेड है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों नहीं होना चाहिए? आंसर अकॉर्डिंग टू मी, अगेन अकॉर्डिंग टू मी, एंड आप जो है कंपेयर कर लेना, वीडियो ऐसे ही पड़ी रहेगी, जैसे ही यूपीएससी के आंसर की अगले साल आती है, इस चीज को कंपेयर कर लेना, कमेंट सेक्शन में वापस आना, यहाँ पे कमेंट करना, ठीक है, जो मर्जी इसका आंसर आया होगा कमेंट में एक बार जाकर के, ठीक है, लिख देना, राइट। मैं ये वीडियो ऐसी ही पड़ी रहेगी। सो ये जो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड और बहुत ही ज्यादा वेग वेग स्टेटमेंट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज समथिंग जो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस ने अपने अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में एंटर किया है। फॉर एग्जांपल, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मेंशन्ड है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाउ कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन समथिंग अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता, राइट? तो हाउ कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट समथिंग इन इटसेल्फ विच इज सच वेग? इस लेवल का जो वेग कोई स्टेटमेंट है, जिसको अभी तक बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब क्या, विच इज हाईली अनडिफाइंड, समझ रहे हो ना? ये बहुत ही ज्यादा अनडिफाइंड है, बहुत ही ज्यादा वेग है। और नेचुरल जस्टिस का, राइट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो
रियल चीज है, इसमें बहुत सारे अदर प्रिंसिपल भी आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठीक है, वन कैन नॉट बी जज इन वंस ओन केस, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। डिग्निटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सेवरल अदर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर देयर, राइट। सो ये बहुत वेग, बहुत ब्रॉड, बहुत अनडिफाइंड स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड ये स्टेटमेंट एक ऐसी है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐसा है कि नॉर्मली इस चीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में इस, ठीक है, इस सेंस के साथ वहां पे ऐड नहीं किया जाता है, समझ रहे हो। इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट 90%, 99%, ठीक है, इट शुड बी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत वेग है और ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए वो डालते हैं। किसी को भी, किसी ने अगर फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, ठीक है, पीएसआईआर वगैरह के, तो उसे पता होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इवन एविड आईसी का आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एटसेट्रा, अगर किसी ने वो सब चीजें पढ़ी होगी तो वो अच्छे से मार्क कर देगा कि इट इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, राइट। सो आई होप आई वाज एबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। फेयर एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ड्यू एप्लीकेशन ऑफ दिस, सॉरी, ड्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। और ये एक्सप्लेनेशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है, यूट्यूब पे जा करके फिर देख लेना, जब 2024 में है, जून में आपकी आंसर की आएगी, इसी क्वेश्चन को एक बार वापस जरूर देखना और फिर देखते हैं क्या इसका आंसर यूपीएससी देगा। अकॉर्डिंग टू मी अगेन, मैं फिर से कहूंगा कि इट शुड बी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जो ज्वाइन करना चाहते होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।